अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं तजम्मुल बुखारी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अपोजिशन के रुकन सूबाई असम्बली नवाबज़ादा रज़ीउल्लाह ख़ान साहब। उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। नवाब साहब बताइएगा, डेफॉर्मेशन बिल हुकूमत पंजाब ला रही है, क्या कहेंगे, ठीक हो जाएगा मामला? असल में इस बिल को लाने का मकसद ये है कि मुल्क में जो डेमोक्रेटिक कुछ वैल्यूज़ रह गई हैं उनको भी ख़त्म कर दिया जाए। मुझे बताएं कि ऑलरेडी डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 एग्जिस्ट करता है, उसकी मौजूदगी में इसकी क्या ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा आप अमेंडमेंट्स ले आते और उसमें ये सोशल मीडिया को शामिल कर देते। इन्होंने जो काम किया है, जिस पर मुझे मेन एतराज़ है, वो ये है कि इस पर कानून शहादत लागू नहीं होता। इसका मतलब ये है कि कोई भी शख्स किसी पर भी इल्ज़ाम लगा दे, 3-4 एफिडेविट उठाकर दे दे और अगले को आप जो मर्ज़ी सज़ा दे दें, ये तो कोई तरीका नहीं है। ये तो आर्टिकल 10A की सरीहन खिलाफ वर्जी है, जो ये कहता है कि एवरी पर्सन इज़ एंटाइटल्ड टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस। कहाँ फेयर ट्रायल रह गया, कहाँ ड्यू प्रोसेस रह गया। और सबसे बड़ा एतराज़ वो ये है कि जो ये ट्रिब्यूनल में जो अपॉइंटमेंट्स करेंगे, उसमें जुडिशल जो मेंबर्स हैं उनसे हटकर भी लोग अपॉइंट किए जा सकते हैं और उनकी रिटायरमेंट एज 70 इयर्स रख दी है। जजेस 60 इयर्स की एज में रिटायर हो रहे हैं और जिसको ये अपॉइंट करेंगे जो कि जुडिशल उसका मेंबर भी नहीं होगा, उसको आप 70 इयर्स रख रहे हैं। इसका मतलब ये कि आप प्राइज पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं। जो बंदा बैठेगा उसके ऊपर वो ओब्लाइज पर्सन होगा। जो ओब्लाइज पर्सन होगा उसने वही कुछ करना है जो उसको गवर्नमेंट ने कहना है। तो ये मुख्तसर ये कि जो हम कहें वो सुने, जो हम कहें वो बोलें, और इसके अलावा जितनी भी डिसेंटिंग वॉइसेस हैं उसको ये कुचल रहे हैं। इस तरह की जो चीज़ें आप किसी माशरे में लेके आते हैं, वो माशरा गल सड़ जाता है। कोई कौमें ऐसे तरक्की नहीं करती। डिसेंटिंग वॉइसेस बहुत ज़रूरी हैं किसी माशरे की नशो-नुमा में। शायद इनको कभी इसका ख्याल आ जाए। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो कानून बनाने जा रहे हैं, ये कल को इनके लिए मुश्किलात जो है वो खड़ी कर सकता है, ये भी इसी के ज़ेरे असर आ सकते हैं? 100% ये जिसके कहने पे ये सब कुछ कर रहे हैं, कल को इन्होंने खुद ने भुगतना होगा। देखें, आगे पीछे ये जमहूरी अक़दार की बात करते थे और यहाँ पर वो अनडेमोक्रेटिक जो लॉज़ बनाए जा रहे हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इनको सोचना चाहिए, इस तरीके से आप मुल्क को नहीं चला सकते। इमरान खान को निकाले, इनको 4 साल हो गए। इन 4 सालों में मुल्क को कहाँ ले गए ये? नहीं बढ़ा। जब तक आप आवाम को उनका हक नहीं देंगे, आपका मुल्क आगे नहीं जा सकता। नवाब साहब बताइएगा कि सोशल मीडिया से ये लोग क्यों इतना खाइफ हैं, इसको क्यों कंट्रोल करने की जो बातें कर रहे हैं और अब बाकायदा बिल लेके आ रहे हैं, तो क्या नुकसानात हैं इन्हें? मेन मसला इनको सोशल मीडिया से नहीं है, इनको मसला डिसेंटिंग वॉइसेस से है। देखें, मेन मीडिया इनके कंट्रोल में है, अखबार इनके कंट्रोल में है। जो बयानियाँ ये उनको कहते हैं वो वही चलाते हैं। क्या वजह है कि पिछले 2 साल से ये इमरान खान की तस्वीर नहीं दिखा सके? उनके नाम लेने पे भी पाबंदी है। सिर्फ सोशल मीडिया था जो उनके कंट्रोल में नहीं था, जिसके ज़रिए अवाम को दूसरी साइड का मौक़िफ़ सुनने का भी मौका मिलता था। तो अब ये उस पर कदगन लगाकर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। वही बात कि जो हम कहें वही देखो, जो हम कहें वही सुनो, जो कुछ हम कहें वही बोलो, ये वो चाहते हैं। अच्छा नवाब साहब, ये बताइएगा कि अपोजिशन की क्या हिकमत अमली है कि किस तरह से इस बिल को रोका जा सकता है, क्या इकदामात उठाने जा रही है अपोजिशन, क्या कहेंगे? हम मुकम्मल कोशिश करेंगे। देखें, एहतजाज तो हमने करना ही करना है, हम कोर्ट में भी जाएंगे। मैं नहीं समझता कि आज के दौर में इस किस्म के जो ड्रैकोनियन लॉज कह लें, अनडेमोक्रेटिक लॉज कह लें, ऑटोक्रेसी वाले लॉज कह लें, इनकी कोई गुंजाइश है। इंशाल्लाह हम इसको कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे। अच्छा नवाब साहब, दुबई लीक्स का बड़ा चर्चा है, तो क्या कहेंगे जो लोग इनमें मुलव्वस हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? देखें जी, कार्रवाई तो चाहे हमारी पार्टी का बंदा हो, किसी पार्टी का बंदा हो, सिस्टम होना चाहिए और इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। हमारा तो हमेशा से यही मौक़िफ़ रहा है कि कानून की नज़र में सब बराबर हों और सब के लिए कानून एक ही हो।
लेकिन यहाँ पर होता ये है कि अगर आपके मुखालिफ पार्टी का है तो उसको कुचल दें, आपकी अपनी पार्टी का है तो खामोशी इख्तियार करें। ऐसे मुआशरे तरक्की नहीं करते। जिसका भी नाम आया है और उसने अगर शो नहीं की हुई प्रॉपर्टी, उसको उसका जवाब देना चाहिए। अच्छा, पनामा लीक्स आ जाएं या कोई भी इस तरह की चीज़ सामने आती है तो उसमें शरीफ ख़ानदान और जरदारी फैमिली जो है उनके नाम ज़रूर शामिल होते हैं। क्या वजह समझते हैं, क्यों होता है ऐसा? देखें, किसी ने अपने हक हलाल से या बाय फेयर मींस अगर कोई प्रॉपर्टी बनाई है, ज़रूर रखे। लेकिन अगर उसके पास उसका जवाब नहीं है, आज तक उन्होंने रसीदें नहीं दी हैं, नाम ले देते हैं जी कोर्ट ने एक अकामे पे निकाल दिया। मेन चीज़ ये है कि आपसे ये पूछा गया कि क्या आपके पास इन प्रॉपर्टीज़ के कोई सबूत हैं, कोई रसीदें हैं, आज तक उन्होंने प्रोवाइड नहीं की। तो अगर कोई बंदा ट्रेसेस नहीं दे सकता, उसको फेस करना चाहिए हर किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस को। अच्छा, इमरान खान वीडियो लिंक पे अदालत पेश होने जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे? कहीं इंटरनेट तो नहीं बंद हो जाएगा उस दिन? देखें, जो कुछ मर्ज़ी कर लें, अवाम टलने वाली नहीं है। अवाम को हकीकत का पता है, अवाम जानती है कि क्या सही है क्या गलत। इन तमाम हथकंडों से देखें, पिछले 4 साल भी ये नाकाम हुए, आगे भी नाकामी इन्होंने देखनी है। ये मुकम्मल ज़ोर लगा लें, खान को अवाम के दिलों से ये नहीं निकाल सकते।